हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा इस यूट्यूब चैनल वीटीज जीके में मैं आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड, मैं आज आपके लिए खोटा निबंध लेकर आया हूं जो आपको जैसे सीजीएल में पढ़ना है, जो वीएन उधार द्वारा लिखा गया ही है। तो आपको मैं निबंध संख्या 8 आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए बने रहे मेरा इस यूट्यूब चैनल में, अंत तक बने रहेंगे। मैं आपको क्वेश्चन के साथ में पूरा समरी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखिए, निबंध संख्या 8 है। देखिए, फूलकर परब है ना, सरहुल और प्रसंगिता इस मतलब कि निबंध का नाम है। निबंध इसमें तो आपको पूरा 12 देखने को मिलेगा, लेकिन अब मैं 8 निबंध पढ़ा रहा हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दिया हूँ कि इससे पहले एक वीडियो में अपलोड किया था मतलब कि क्या बोलते हैं, परब करम है ना। और अभी नेक्स्ट लेकर आया हूँ जो है ना, सरहुल मनाते हैं झारखंड में, उसका मैं वीडियो लेकर इस वीडियो में आया हूँ। तो चलिए देखते हैं कि क्या है। देखिए, भावार्थ क्या होता है, सरहुल का भावार्थ क्या होता है ना। देश की सभ्यता और संस्कृति के विकास में सबसे ज़्यादा महत्व होती है परिवेश का है ना। मतलब कि आप किसी देश में रहते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होल जा है कहा चीज परिवेश। देखिए, इसमें दो प्रकार की सभ्यता मतलब कि देखल गेल है। लेकिन एक नदी घाटी सभ्यता, क्योंकि खोटा में है तो हम खोटा भी कुछ कुछ बोलते चलेंगे दोस्तों। तो आपको हिंदी में और खोटा में दोनों में समझाने वाला हूँ। तो देखिए, एक नदी घाटी सभ्यता है और एक आरण्य सभ्यता है, जरा कहल जाए झारखंड की सभ्यता। चलिए नेक्स्ट देखिए, मतलब कि सरहुल मतलब कैसे आया है झारखंड में, है ना, इसके बारे में हम लोग जानेंगे डिटेल में। देखिए, ये क्या है कि सरहुल झारखंड का प्रतीक पर्व है ना। इस पर्व में सखुए के पेड़ और उसके फूल की पूजा की जाती है ना दोस्तों। जैसे कि जानते हैं कि झारखंड का चीज़ है, झारखंड मतलब कि क्या है, झारखंड जो है ना प्रकृति का पूजा है, ठीक है। एकदम सखुआ का जो पेड़ है ना, उसको पूजा किया जाता है, ठीक है। झारखंड जो सरहुल है क्या है, सराई प्लस और फूल है ना। जो सखुआ का फूल होता है ना, उसको सराई कहा जाता है। तो उसी का फूल है, उसी को फूल को सभी मतलब कि फूल जब आता है सखुआ में तो उसी टाइम इसको मतलब मनाया जाता है। इसे मुंडारी में बा और संथाली में बाहा और कुड़ुक में उरांव है कि नहीं, कुड़ुक जो है उरांव, उसको खद्दी और खड़िया में है ना जाड़ कौर कहा जाता है। जैसे कि जानते हैं कि सभी नामों का अर्थ होता है पुष्प और पलिवी, ठीक है। तो ये है फूल का ही त्यौहार है, ठीक है। जो सखुआ का फूल होता है ना, उसी का त्यौहार है ये। देखिए, ये कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, चैत्र बैसाख में शुक्ल पक्ष तृतीय जो बसंत मौसम आता है उस टाइम ये मनाया जाता है। देखिए, कौन कौन से जाति इसमें मनाते हैं। देखिए, जनजाति कौन से है। देखिए मुंडारी जो है ये लोग मनाते हैं। देखिए, बा परब जिसको कहते हैं उन लोगों ने, है कि नहीं। इसका स्थान कहाँ है, जेहरी। हो लोग भी मनाते हैं। उसके बाद संथाली लोग, उसके बाद कुड़ुक लोग, कुड़ुक क्या जिसको उरांव हम लोग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, खड़िया लोग क्या कहते हैं इसको, तो खड़िया लोग कहते हैं है ना जाड़कोर या जकोर, जाड़कोर ही इसमें संस्थापक है। चलिए देखते हैं आगे, है ना। देखिए, खद्दी का मतलब होता है नया नया पत्ता, है ना। उरांव जो लोग मनाते हैं, है कि नहीं, उरांव लोग जो मनाते हैं, उरांव को ही क्या मतलब कि उरांव लोग सरना क्या कहते हैं, खादी। और जाड़कोर जो होता है ना, जैसे कि जाड़ प्लस एक और है ना, इसका होता है प्रक्रिया। यह नए साल के आगमन का पर्व होता है। मतलब कि जैसे कि जो मुंडा लोग होते हैं, है ना, आदिवासी लोग जो जनजातीय लोग हैं, अगर ये फूल आता है ना तो वो लोग समझ जाते हैं कि नया साल आ गया है। तो नया साल देखे को आ गया हो, इसलिए ये पर्व मनाया जाए। चलिए देखते हैं यह पर्व कब मनाया जाता है, तो मतलब कि पतझड़ का टाइम में। और इसके बाद वृक्षों में नए क्या आते हैं, मतलब फल फूल आते हैं, पुष्प आते हैं। और जो जनजातीय समाज होता है उन लोगों को ये क्या है, एक नए वर्ष पूरा हो जाता है, इसी खुशी में इन लोगों ने क्या किया जाता है, सरहुल मनाया जाता है। तो जनजाति सब सोचल जाए कि एक सरहुल हो गल है, अब इसीलिए इसको क्या माना जाता है। देखिए, प्रकृति का पूजा है, ठीक है, पर्व है, त्यौहार है, प्रकृति के त्यौहार मनाया जाता है। और क्या है कि आज पूरा विश्व पर्यावरण संगठन से जूझ रहा है, ठीक है। और एक क्या है कि इस संकट का एकमात्र समाधान है पेड़ पौधा और वन आदि। अतः सरहुल पूजा है ना पर्यावरण संक्षेप का देता है क्या संदेश देता है दोस्तों, जो सार्वजनिक प्रासंगिकता है, ठीक। चलिए देखते हैं आगे। देखिए, सरहुल जो पूजा है ये पूरे प्रकरण में 3 चरण में मतलब कि मनाई जाती है। पहला चरण में क्या है, रूसा या बांगुरी। दूसरा क्या है, सरना पूजा। और तीसरा क्या है, फूल खोसी, है कि नहीं। इस चरण में इसको मनाया जाता है। देखिए, रूसा या बांगुरी, देखिए, ठीक है। आपको मैं डिटेल में मतलब कि बता रहा हूँ, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि सरना पूजा क्यों मनाया जाता है और कैसे कैसे मनाया जाता है। देखिए, चैत्र वैशाख महीने में गांव के पाहन सरहुल का दिन और तिथि तय करते हैं, है ना। पाहन मतलब जो इसको पूजा करते हैं, इसकी सूचना पाहन गांव के गोड़ियान है ना गोड़ियात के माध्यम से सबको कर देते हैं। एक निश्चित तिथि को है ना
रूसा होगा, मतलब कि जो निश्चित तिथि मनाया जाता है उसी को, निश्चित तिथि जिस दिन मनाया जाता है उसी को रूसा कहा जाता है ना। उस दिन गांव के सभी लोग छुट्टी मनाते हैं, किसी प्रकार का काम नहीं करते हैं, है ना। अगर कोई काम जैसे मतलब कि करते हुए पकड़ा जाएंगे, जैसे कि मट्टी काटना, है ना, पानी काटना, मतलब क्या होता है, पानी काटना, जैसे खेत बाड़ी में काम करते हुए, तो उसको क्या किया जाता है, दंड वसूला जाता है। इस दिन, है ना, इस दिन लोग अपने घरों को साफ करते हैं और क्या करते हैं कि पुरुषों वनों में जाकर शिकार भी करते हैं। और क्या होता है कि रूसा जो होते हैं वो सरहल, मतलब कि सरहुल जो होता है, पर्व के त्योहारी कर का दिन को कहते हैं ना, सरहुल पर्व के तैयारी का दिन को कहते हैं रूसा, है ना। रूसा मतलब क्या होता है, ये जिस दिन सरहुल को तैयारी किया जाता है ना, उसको कहा जाता है रूसा। ठीक है। देखिए सरना पूजा, सरना पूजा क्या है, ठीक। तो देखिए सरना पूजा क्या होता है। देखिए रूसा के दूसरे दिन गांव के सभी लोग सरना स्थल पर उपस्थित होते हैं और सरना पेड़ को पूजा करते हैं। ठीक है। इसी दिन गांव के पहन के द्वारा कुछ प्राकृतिक है ना संकेतों के आधार पर वर्षा, हवा, पानी का, है ना, आदि का भविष्यवाणी की जाती है। जो यहाँ का जो मेन पुजारी होता है ना, उसके द्वारा ये सब भविष्यवाणी वगैरह किया जाता है कि इस साल क्या क्या होने वाला है। ठीक है। अब आगे देखेंगे। देखिए फूल खोसी, फूल खोसी क्या होता है, जैसे फूल खोस कर इन लोग ना अखड़ा में क्या करते हैं, नाचते हैं। अखड़ा क्या कहते हैं, जहाँ पर सरना का डाली होता है ना, उसके चारों ओर से नाचते हैं और अपने जो होता है खोपा में ये सब क्या लगाते हैं, फूल लगाते हैं। ठीक है। तो तीसरा दिन जो क्या होता है, बहन नए सूप से सराय के फूलों को लेकर गाँव के प्रत्येक किसानों के घरों के दरवाजे में खोस देते हैं, है ना। जो होता है ना, जो मेन पुजारी होता है, वो क्या करते हैं, गांव के जो मतलब जितने भी घर होते हैं जो सरना करते हैं, उन लोगों के घर में जाकर ये सब करते हैं। घर के गोमकाइन के द्वारा, है ना, वाहन का पैर थाला में रखकर धोया जाता है ना। गोमकाइन मतलब जो घर के औरत लोग रहते हैं मेन, है ना। उसके बाद उसे पानी को घर के छाइन में फेंक दिया जाता है। घर का छाइन मतलब घर के ऊपर जो खपड़ा का घर होगा, छत का घर होगा, तो उसके ऊपर से ऊपर में फेंक दिया जाता है। ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इस निबंध में ईशोपनिषद का उल्लेख है ना, जैसे छोटा नागपुर, फल सरहुल बैसाख, दक्षिण छोटा नागपुर फूल का पर्व, है ना, सरहुल पे चैत्र है, वान नाभि, वान का गणा, है ना, मानसून का अंतर 15 दिन। ठीक है। ये सब बताया गया है। देखिए आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन किस तरह से आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, है ना दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, किस क्या है, सेन ते सुसुन कुंजी गे दुरुंग, है ना, तीजी था बीड़ी तुमंग सदी, फूल कर परब सरहुल और तकर पर सिंगता निबंध में, है ना, प्रयोग किए किस गीत को किया गया है, तो मुंडारी गीत को, है ना। सरहुल में किस गीत को उपयोग किया जाता है, तो मुंडारी गीत को। चलो आगे देखते हैं। देखिए देखिए क्या है क्वेश्चन, कि जहाँ सरहुल पूजा किया जाता है उस स्थान को क्या कहते हैं, तो सरना स्थल कहा जाता है। देखिए सरना स्थल जहाँ सरहुल पूजा के मतलब कि केकरे द्वारा किया जा है ना। देखिए क्या है कि सरना स्थल में सरहुल पूजा केकर द्वारा करल जा है, तो पहन के द्वारा करल जा है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरना स्थान पर सरहुल पूजा करने के लिए पहन को जमीन कौन देता है, मतलब पहन को जमीन कौन देल जा है, केकरा मतलब कौन दे है, तो सरकार दे है। जमीन की पहनाई भूमि कहा जाता है। सरहुल पूजा के दिन, है ना, पहन के द्वारा, है ना, पूर्वजों आत्मा को बुलाया जाता है, पूर्वजों का आत्मा को बुलाया जाता है। हे हमन, है ना, बोंगा, हे हमर पुरखा, बोंगा मतलब क्या होता है, प्रकृति, ये हमारे पुरखा मतलब जो पुराने जमाने जो मतलब उनके पूर्वज, है ना, एक बछर आए सिराए गलक, है ना, मतलब 1 साल और ख़त्म हो गलक, हमनी भी अब तोहनी जगह जरूर अबे, है ना, इस तरह से बोलते हैं। ठीक है। और क्या है कि झारखंड के जंगलों को क्या कहा जाता है, तो सराई वन, है ना, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा क्या है कि साल का वृक्ष है, सखुआ को, इसलिए झारखंड का ये राष्ट्रीय वृक्ष भी है, मतलब राजकीय वृक्ष भी है ना। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन। जनजातियों के द्वारा सराय के बीच चिया, महुआ और सरगुजा के साथ मिलाकर भूंज कर क्या बना कर खाया जाता है, तो लाठा या गोंद, है ना। उत्तरी छोटा नागपुर में सरहुल कब मनाया जाता है, तो ये बैसाख, है ना, बैसाख में मनाया जाता है। इसको क्या होता है कि फल सरहुल कहते हैं। दक्षिण छोटा नागपुर में सरहुल मतलब कि सरहुल कब मनाया जाता है, तो फूल सरहुल कहते हैं इसे। ये चैत्र में मनाया जाता है दक्षिण छोटा नागपुर में, और उत्तर में बैसाख में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सरहुल पूजा के बाद खेती के बाड़ी की योजना बनाई जाती है, खेती बाड़ी योजना बनाई जाती है। सरहुल पूजा के रात को गांव का पहन धान के बीज खेतों में बुनता है और इसके बाद उससे बाकी लोग धान बुनते हैं। झारखंड में धान की खेती कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है, एक होता है बवग और एक होता है रोपनी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
प्रत्येक किसान आधा खेत में प्रत्येक वर्ष बवा की खेती करता है और आधा खेती रोपनी, है ना। सरहुल पूजा के बाद खेतों में आधा बेला काम किया जाता है और आषाढ़ महीने में किसी तिथि के पहन के द्वारा फिर से रूसा बुलाया जाता है, जिसे हरियाली रूसा कहते हैं। हरियाली रूसा बाद खेतों में 2 बैल यानी कि पूरा दिन काम किया जाता है ना। और क्या होता है कि धान रोपने के समय गांव के किसान द्वारा, है ना, पहले बाग गाड़ा जाता है और क्या किया जाता है और बाद में अन्य लोग दो धान रोपते हैं, क्या कहते हैं, रोकते हैं, इस रोकते हैं, जैसे कि बनान भी कहते हैं, है ना। बना भी किसे कहते हैं, तो जो अन्य द्वारा धान रोपा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, परमाणु संकट से बड़ा संकट कौन सा है? तो पर्यावरण संकट है ना। सरहुल किस तरह का पर्व है? तो यह क्या है? मर्यादा के पर्व सिमर बुद्धि का प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें क्या क्या एक श्लोक लिखा गया है। ईशावस्य इदे सर्व, है ना, यतीन कच्छ जगत्यान जगत तेन क्या है, तेन तत्य केंद्र भुजैन था, है ना, मृगृत अकृत धनम, है ना। इसो क्या है, जो है ईशोपनिषद से लिया गया है। ये श्लोक किस संबंध से उल्लेखित है? तो फूलकर पर्व से, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट इस प्रकार है दोस्तों। देखिए सरहुल आर्तकर्म प्रसंगिता, है ना, क्या क्या मतलब कि इसमें प्रसंगिता है। तो इस श्लोक का मतलब है प्रकृति में सभी जीव एक समान, सभी अपना महत्व, कोई जीव एक दूसरे की से बड़ा, कोई छोटा नहीं है ना। प्रत्येक प्राणी एक सीमा के भीतर रहकर क्या कहते हैं, प्रकृति से लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या है कि नेक्स्ट में बताया गया है कि पर्यावरण संकट से निपटने के लिए वन पेड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि है ना, वनों को बचाने की ज़रूरत है। पर्यावरण का शिक्षा सिर्फ बंद कठोर, है ना, क्या है, कोठरी और किताबें में ही दफन हो जाता है। पर्यावरण शिक्षक है ये सरना स्थल, इन्हें फिर से जिंदा करना है। ठीक है, देखते हैं 13 में क्वेश्चन, यह नारा किस देश का है? चीन का है। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। देखिए, फूल कर परब सरहल मतलब सरहुल आर तकर प्रसंगिता, फूल कर, है ना, परब सरहुल आर तकर प्रसंगिता, पाठ कर लिखवैया लखथिन डॉक्टर VN ओहदार। ठीक है, फूल कर परब सरहुल तकर प्रसंगिता, पाठ को किताब से लेल गेल है। कौन सी कैसे किताब से ले गेल है? तो क्या है, कोठा निबंध से। फूल कर जो परब सरहुल है ये प्रकार प्रसंगिता कौन रकमें रचना लगे? तो क्या है, वर्णात्मक रचना है। नदी घाटी समुद्र के कछारे कौन, है ना, सभ्यता पोंगाइल है? तो नदी घाटी सभ्यता। ठीक है, देखिए बोन पहाड़े जे सभ्यता बोगाइल है वो क्या कहल जाए? तो अरण्य सभ्यता। ठीक है, जो बोन जंगल वगैरह का जो माना जाता है वो अरण्य सभ्यता है। झारखंड में कौन सा सभ्यता पोंगाइल है? तो यह अरण्य सभ्यता। क्या है यहाँ पर? सरहुल शब्द कौन शब्द एक मेल से बनल है? तो यह सरै फूल। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, है ना, कि सरहुल पर्व कौन फूले के महत्व है ना। तो ये क्या है, सराय फूले के। सरहुल फूल में सबसे ज़्यादा सराय फूल के महत्व दिया जाता है ना। सरहुल पर्व कौन है ना महीनाई मनावल जा है? तो ये क्या है, चैत बैसाख में, है कि नहीं। चलिए देखते हैं आगे, सरना केकरा कहल जा है? तो ये सरहुल पूजा के ठाव के कहल जा है, सरना। देखिए, पाहन केकरा कहल जा है? तो पाहन जो सरहुल पूजा करते हैं ना उसको कहा जाता है पाहन। देखिए, पाहन जमीन केकरा कहल जा है? तो ये पाहन के मिलल जमीन है ना। सदान केकरा कहल जा है? तो सदान गैर आदिवासी को कहा जाता है। हम लोग क्या है, सदान, है ना। काम एक एक बेरा करल जा है, जिहा बेरा कर माने की है ना। पहर क्या है, रूसा कर माने की है? तो एक दिन काम बंद करके, है ना। क्या है, हरियरी रूसा कौन महीनाई मनवल जा है? तो आषाढ़ में। ठीक है, देखिए, सरहुल के मुंडारी भाषाई में क्या कहल जा है? तो क्या है, पोरोब, बाप पोरब कहा जाता है मुंडारी में। सरहुल के कुड़ुख भाषाई कहल जा है? तो खदी, है ना। सरहुल को खड़िया भाषा में क्या कहल जा है? तो जाड़ कोर। और सरहुल पूजा के दिन, है ना, बरखा बूंदी हवा पानी का लाभ पर, है कि नहीं, पैदावार की बसी क्या है, बासी कहे है? तो पहन। झारखंड बोने कौन गाछ बेसी पावे है? तो सराय गाछ। ठीक है, सराय गाछ हो गया। ये रांची के लाइके दिन और पूरब होने के, है ना, सरहुल को मानल जा है। तो यह क्या, चैत में। रांची में कौन सा महीना मनाया जाता है? चैत महीना में। दक्षिण अमेरिका क्या है, छोटा नागपुर सरहुल के कहल जा है? तो फूल सरहुल।
रांची के उत्तरी छोटा नागपुर सरहुल कौन महीना मनावल जा है? तो कौन सा? बैसाख महीना में। उत्तरी क्षेत्रीय न सरहुल के कहल जा है तो फर। ठीक है। झारखंड के कर देखने और उत्तरी क्षेत्रीय मानसून और खेती बाड़ी में अंतर कितना दिन के रहे हैं? 2 सप्ताह के, 15 दिन के अंतर। ठीक है। देखिए परमाणु संकट ले बेसी संकट कौन है? तब क्या है? पर्यावरण। लेखक सरहुल के कैसन पर्व मानल जाए? तो फूल पर्व। ठीक है नहीं। उसके बाद देखिए क्या है, इंग्लिश में लिखा हुआ इफ यू, है ना, क्या है, प्लान फॉर 1 ईयर्स प्लांट, है ना, राइस इफ यू प्लान फॉर 10 ईयर्स बट ट्री बट इफ यू प्लान ऑफ 100 ईयर्स एजुकेट द पीपुल्स। नारा केकर है ना, कौन सा देश का है? तो चीन का देश का है। लेखक पर्यावरण शिक्षक के, है ना, शिक्षक केकरा कहल जाए? तो सरना के। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आपको एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे फ्रेंड। ठीक है। वी टीच